रिकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए भैया, वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भैया, अपने ऐसा अच्छा एसिड बनाई थी ना मैंने, यहाँ पर एक साइड में एक प्लेट पे क्या प्लस चार्ज है, दूसरी प्लेट पे क्या भैया माइनस चार्ज है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी थी जो कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायग्राम सबसे अच्छा बनाया अब तक का, अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक चार्ज पार्टिकल का यहाँ पे एंट्री मारता है, ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में मुझे अपनी उंगलियों को रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है भैया, ऊपर की तरफ। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आ रही है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अब देखिए कई सारी सिचुएशन होती है, यहाँ पर ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मैंने कंडीशन ली, मैंने 3 केस लिया, मैंने कह दिया इफ ऊपर वाला फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या है भैया, ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो भैया अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगा तो ये चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे इधर की तरफ ऐसे, ये इधर की तरफ ऐसे मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ ए पॉइंट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स ए की तरफ जाएगा। अगर मैंने कह दिया भैया अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर वाला फोर्स कम है तो क्या होगा भैया, अगर मैग्नेटिक फोर्स कम है इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो कहां जाएगा, मूव टूवर्ड्स, यहाँ पे नीचे की तरफ बी की तरफ जाएगा ना, मूव टूवर्ड्स, टूवर्ड्स तो लिखेंगे, लिख देना टूवर्ड्स बी, ठीक है। और अगर मैंने बोला दोनों फोर्स बराबर है तो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के सीधा कहां जाएगा, सी की तरफ। इफ मैग्नेटिक फोर्स बराबर में इलेक्ट्रिक फोर्स तो कहां जाएगा, मूव टूवर्ड्स कहां जाएगा भैया, सी की तरफ जाएगा, सी की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स आप सबको पता है बी क्यू बी होता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज होता है। चार्ज से चार्ज क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड। ये अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने के बावजूद भी बगैर किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो जाए, सीधा सीधा निकल जाए, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो उस चार्ज की वेलोसिटी के क्या होता है, बराबर आता है। ये मैंने बताया था शायद आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब अगला टॉपिक आ रहा है, ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। दूसरा, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters inside the मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए किसी प्रकार का भी चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वो एंटर कर रहा है तो क्या होगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। अंदर था तो गोल गोल घूमता था, लेकिन अगर एंटर कर रहा तो कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक। अब एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये इधर की तरफ एंटर कर रहा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, और करंट भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये एंट्री कर रहा तो देखिए भैया आपको कहां रखना भैया, फर्स्ट फिंगर को अंदर की तरफ और मिडल फिंगर को क्या है भैया राइट साइड में रखना है। तो थंब कहां जा रहा है भैया, ऊपर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स यहाँ पे लगाना। देखिए वेलोसिटी ये रही, फोर्स ये रहा, फोर्स और वेलोसिटी दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और मैंने बताया था जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये कहां जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसका सर्कल भी कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, और ये जैसे ही यहां पे पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। समझे मेरी बात को। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो वो सेमी सर्कल पाथ ही कंप्लीट कर पाता है, उसके बाद वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही होता तो उसका पाथ कैसा होता, सर्कुलर रहता है। लेकिन ये बाहर से अगर एंटर की तरफ एंट्री मार रहा है तो इसका पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, ये केवल सेमी सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है भैया। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स
when a charge particle enters inside magnetic field, then its path semicircular in nature, semicircular in nature। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मार रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? सेमी सर्कुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो कंप्लीट सर्कुलर, और एंट्री मार रहा है तो सेमी सर्कुलर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये मैंने लास्ट क्लास में नहीं करा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते भैया, एक और था कि शो दैट when a charge particle rotating या सर्कुलेटिंग लिखो, सर्कुलेटिंग हाँ ले लिया, सर्कुलेटिंग in a magnetic field, then total energy is conserved। कह रहा भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलेट कर रहा है तो उसकी कुल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व रहेगी। शो करना तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है भैया? चल रहा है, तो कैसा हो जाएगा पाथ उसका? सर्कुलर हो जाएगा। पाथ कैसा रहेगा? फोर्स कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ रहेगा। वेलोसिटी कहाँ रहेगी? ऊपर की तरफ रहेगी। चार्ज पार्टिकल क्यों है? मास है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो देन पावर क्या होगा? पावर होता है डी काइनेटिक एनर्जी अपॉन में dt, या कोई भी एनर्जी टाइम के रिस्पेक्ट में डीई अपॉन में dt भी पावर होता है। काइनेटिक एनर्जी अपॉन डी के अपॉन में dt भी क्या होता है? पावर होता है। डी डब्ल्यू अपॉन में dt भी क्या होता है? पावर होता है। मतलब कोई भी एनर्जी हो उसको अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। वर्क भी एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के ट्रांसफर करने का तरीका है, ठीक है। तो भैया अपने को पता है भैया पावर का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स वेलोसिटी कॉस थीटा। ये कहां से आया पता है आपको? एफ वी कॉस थीटा वाला ये जो पावर का फॉर्मूला कहां से आया? तो भैया पावर का फॉर्मूला आया वर्क अपॉन में टाइम से। कहां से आया? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? फोर्स वेलोसिटी कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम पावर का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए भैया डी के अपॉन में dt। फोर्स आप देख रहे हो, फोर्स ये रहा, वेलोसिटी ये रही, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। कितना बन रहा है? और cos 90 क्या होता है भैया? आप सबको पता है, जीरो। क्या होता है भैया? यानी क्या हुआ? डी के अपॉन में dt क्या हो गया भैया? जीरो। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो चीज क्या है? कांस्टेंट है। सो ये क्या आ गया? कांस्टेंट। यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा चार्ज पार्टिकल क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये टॉपिक थे जो आपको करने हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखो, इसका सोल्यूशन इधर करना। कह रहा भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज और उसका मास को मुझे गिवन ही है। इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज और मास गिवन है। चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90 कूलम, और मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अभी कह रहे हैं एंटर्स रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वेलोसिटी भी देखिए कितनी है? 4 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और वो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या कर रहा है? और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज एंटर करेगा तो पाथ कैसा होता है उसका? सेमी सर्कुलर। कैसा होता है? अब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है या प्रोटॉन एंटर कर रहा है, दोनों केस में सर्कुलर पाथ की रोटेशन की डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब मान लीजिए मैं अभी इसने तो इलेक्ट्रॉन बोला, मैंने प्रोटॉन के लिए पीछे किया था, इसके लिए किया था पॉजिटिव चार्ज के लिए, अभी इलेक्ट्रॉन के लिए करूंगा, तो होगा तो सेमी सर्कुलर ही। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्टरी। क्या करना भैया? ड्रॉ इट्स मतलब इसके पाथ को बनाना, किस तरीके का पाथ कवर करेगा। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है तो करंट क्या होगा? पीछे होगा। और आपको पता है मिडिल फिंगर ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में होती है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बोर्ड के देखो,
सब अपनी फर्स्ट फिंगर को बोर्ड के अंदर रखो, जो आपकी मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे लेफ्ट साइड में करो, ठीक है। तो थंब कहां जा रहा है भैया, नीचे, फोर्स लग रहा है मेरा नीचे, तो भैया फोर्स जब नीचे लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करके आएगा, नीचे की तरफ, और ये ऐसे बाहर निकल आएगा। तो लेफ्ट ही तो लगाया, कौन लगाया, लेफ्ट ही तो लगाया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट पीछे, फोर्स नीचे, बस। तो इसकी ट्रेजेक्टरी इस तरीके की भी एंटर कर रहा तो सेमी सर्कुलर नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ पाथ कैसा होगा, नेचर ऑफ पाथ सेमी सर्कुलर, पता ना क्यों बता रखा है मैंने। अब इसमें एक और कुछ चीज पूछ रखा है, कह रहा भैया कितने टाइम बाद ये बाहर निकल के आएगा। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है भैया टाइम इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा, इस सेमी सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, पाई आर। सेमी सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, पाई आर अपॉन में स्पीड। पाई आर क्यों लिखा, 2 पाई आर तो होता है कंप्लीट सर्कल का, सेमी क्या होगा, पाई आर हो जाएगा। अब यहाँ पर वेलोसिटी भी तो दे रखी है, ये रखी, रेडियस नहीं दे रखी। तो रेडियस क्या करता है भैया, वी नो एम बी क्यू वी। आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, बी क्यू वी, साइन 90 होगा क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर घूम रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मार रहा है। और एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, ये सेंट्रीपिटल, ये वाला फोर्स जो होगा ये हमेशा किसके बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है बी और वी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो एक फोर्स आता है, वो फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, एक बी से एक बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो अपने रेडियस निकाल लिया, क्या हुआ, एम वी अपॉन में बी क्यू। तो सो टाइम पीरियड इक्वल्स में टी, सॉरी पाई, वेलोसिटी और रेडियस की यहाँ पे क्या रखना है, एम वी अपॉन में बी क्यू। टी से भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो टी क्या आ गया, पाई एम अपॉन में बी क्यू। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 3.3, पाई की वैल्यू 3 यूज करना, 3.14 मत यूज करना। पाई की वैल्यू 3। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखी है कितनी है भैया, कहां रखी है भाई, ये रही। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.10⁻⁵ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। पाई दे रखा है, मास दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन अपने को पता कहां रहा है, ये रहा। कर लोगे भैया, टाइम पीरियड आ गया, आगे टाइम पीरियड, चलो भैया बड़े आगे। अच्छे क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, सेव हुए ना। चलो अगला क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। अच्छा मैंने कौन सा क्वेश्चन किया भाई, अच्छा 43 करना ना। कह रहे भैया अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 10 की पावर सॉरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फोन रख दे, उसे बहुत मारूंगा होती है, मैं अपने घर पे बता दियो, फोन चलाता है क्लास में बैठ के, ठीक है। मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी हमेशा, ठीक है। रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, जिस पाथ में घूम रहा है वो पाथ कितना सेंटीमीटर का है, उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ पाथ क्या रखा है 0.2 मीटर। रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लो सीधा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, 2 × 10⁻³ टेस्ला। कैलकुलेटर स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स, तो स्पीड निकालनी है अपने को, तो स्पीड क्या होगी भैया, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या, बी क्यू वी इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये क्यों लगाया, साइन कहाँ गया, तो ये कह रहा है परपेंडिकुलर एंट्री मार रहा, तो साइन क्या होगा 90, ये हो जाएगा थीटा। वी से भी क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो रेडियस क्या हो गया एम वी अपॉन में बी क्यू। सब दे रखा है आपको, मास दे रखा है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निकालनी है, अच्छा वेलोसिटी निकालनी है, आर दे रखा है, आर दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है भैया, देखिए आर दे रखा है, वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी इसको यहीं पे रखो, तो क्या होगा बी क्यू आर अपॉन में एम हो जाएगा। बी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। अगला क्या बोल रहा है, अब देखिए भैया ये बहुत प्यारा क्वेश्चन कह रहा है भैया, देखिए सुन लीजिए। इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना वो क्यों चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से। देखिए इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में था,
और इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में रहेगा तो आपको बता दूं मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, बी क्यू बी साइन थीटा। क्या होता है? अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। और अगर फोर्स जीरो तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जीरो। और सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो का तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर नहीं होगा, पाथ सर्कुलर। यानी सर्कुलर फोर्स के लिए चार्ज पार्टिकल का चलना जरूरी है। अब देखिए, तो कह रहा है ये जो चार्ज पार्टिकल चला वो तब चला जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ये चार्ज पार्टिकल चला तो वो तब चला जब हमने क्या अप्लाई किया, यानी चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी प्रोवाइड की वो किसने प्रोवाइड की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस ने उसको एनर्जी दी होगी और एनर्जी दे करके उसको चलाया होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ने जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी चार्ज के अंदर जो एनर्जी आती है वो होती है वी इंटू में क्यू, पोटेंशियल इंटू। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर वजह से जो एनर्जी आती है वो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में चार्ज, इसके प्रोडक्ट के बराबर होती है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई करोगे ना तो क्यू चार्ज के अंदर जो एनर्जी आएगी वो वी इंटू में क्यू के बराबर रहती है। इलेक्ट्रिसिटी सेकंड चैप्टर, ठीक है। अब इसी एनर्जी के आते के साथ ही चार्ज पार्टिकल क्या करने लगा, मूव करने लगा। इसी एनर्जी की वजह से क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल मूव करने लगा। मूव करने लगा तो क्या होगी, काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अभी कह रहा अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल। क्या निकालना है, तो भैया पोटेंशियल क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन में टू क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये एनर्जी कहां से आई, पोटेंशियल की वजह से, और इसी एनर्जी की वजह से क्या हुआ, चलने लगा, तो यानी क्या गई, काइनेटिक। यानी ये एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक की वजह से, ठीक है। तो अपने को पोटेंशियल निकालना है, तो भैया वी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या होगा एम टू क्यू, और बी की वैल्यू क्या रखी भैया, बी क्यू आर अपॉन में एम का स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है इसलिए हमने जो बी निकालता उसका स्क्वायर कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर टू क्यू और एम स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एम से एक एम कैंसिल होगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ बी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर अपॉन में टू एम, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सब कुछ दे रखा आपको, यहां पर डालिए आंसर निकाल। दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला, क्योंकि उसके लिए वेलोसिटी भी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स में क्या आता है, वेलोसिटी भी आती है। अब हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे भी क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अब जब चार्ज पार्टिकल पे लगने लगा फोर्स, तो रेस्ट से क्या आ गया, मोशन में आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब जब वेलोसिटी आ गई तो क्या आ गई, काइनेटिक भी आ जाएगी। वेलोसिटी की वजह से क्या आती है, तो इसीलिए मैंने क्या किया भी, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट में था उसके पास क्या आ गई, एनर्जी। वो एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक। यहां से आपने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला, ठीक है। अब कह रहा है भैया एक इलेक्ट्रॉन बीइंग आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस फिर दोबारा से बोल दिया, इलेक्ट्रॉन है कहां पर रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस में। यानी ये क्या होगा, यही पोटेंशियल डिफरेंस उसको क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताइए, 10 की पावर 4 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज पता होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस, अरे क्या हो रहा है, -19 कूलम। मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है भैया। और कह रहा है भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, 0.04 टेस्ला, ठीक है भैया। कह रहा है भैया परपेंडिकुलर कर रहा है तो थीटा तो 90 होगा, यानी साइन तो 1 हो जाएगा अपना, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी। आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। किसका निकालनी है, ट्रेजेक्टरी की रेडियस। तो भैया देखिए आसान क्वेश्चन है, और आपको पता भी है, यहाँ पर आपको पता है गिवन क्या है कि यहाँ पर एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, पोटेंशियल। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, v इंटू में क्यू। अब इसी एनर्जी की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो यानी क्या है उसके अंदर, काइनेटिक। क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ये इसको v इस तरीके से बना देता हूँ, v मतलब इस वाले v का मतलब क्या है, पोटेंशियल है। तो अपना v क्या आ जाएगा, यहाँ से v क्या आएगा, इस v की वैल्यू। तो इस v की वैल्यू आएगी आपकी 2v इंटू में क्यू। देखिए इस 2 को यहाँ पर ले आओगे तो क्या हुआ, ये बन जाएगा, ठीक है। और ये m इधर आएगा, उधर की साइड आएगा तो क्या होगा, m डिवाइड हो जाएगा, और इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट। ये वेलोसिटी आ गई इसकी, जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है। ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू वी पोटेंशियल के अंदर रखा हुआ है, क्यू चार्ज पार्टिकल वी पोटेंशियल के अंदर रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या आ गई, एनर्जी। ये एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को चलाएगी, यानी काइनेटिक के बराबर आ गई। उसमें आपको इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली, तो ये आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है,
रेडियस। क्या निकालनी है? तो भैया पोटेंशियल भी दे रखा है, क्या रहा पोटेंशियल, ये रहा पोटेंशियल, ये रहा आपका चार्ज, ये रहा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपका, यानी आप आराम से v निकाल सकते हो। आपको निकालना क्या, रेडियस। तो हम जानते हैं भैया कि जब चार्ज पार्टिकल v q v है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर मूव कर रहा, तो क्या होगा, mv² अपॉन में r के बराबर होगा, एक v से एक v क्या होगा, कैंसिल कर दो, तो रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होगा, mv अपॉन में bq। तो भैया आपको m पता है, bq पता है, वेलोसिटी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो इस वेलोसिटी की यहाँ पे क्या लिख दो, 2vq अपॉन में क्या हो गया भैया, समझ गया भैया, ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका सब कुछ दे रखा होगा, आप निकाल लोगे, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, क्या क्या दे रखा है, m दे रखा है, q दे रखा है, v दे रखा है, v पोटेंशियल दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो भैया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है अपने को, ध्यान दीजिए, इसके ज्यादा नींद आती है, इसकी नींद में दोबारा निकालूंगा बहुत ज्यादा, ये सुलाऊंगा अच्छे से। पता नहीं क्या कैसे पूरा सोता नहीं है क्या, तो तू समीक्षा का भाई है क्या, तू भी याद है, वो भी याद है, वो भी झारखंड से, तू भी झारखंड से, अब कितनी सिमिलरिटी लेगा, शकल वो भी पतली सी है, तू ही पतली सी थे। देखिए सुन ले, देखिए क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा भैया, कह रहा एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, क्यू, एक चार्ज पार्टिकल क्या है भैया, क्यू है, किसके लॉन्ग मूव कर रहा है, जेड एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग है, एक्स पर, तो कह रहा है भैया फोर्स किसके, कौन से एक्सिस के लॉन्ग हुआ, तो भैया बड़ा आसान है, देखो बिल्कुल वाई पे ही होगा ना, जाहिर सी बात है। देखिए ये एक्स देखिए, मैग्नेट वेलोसिटी किसके लॉन्ग है, वेलोसिटी किसके लॉन्ग है भैया, जेड के लॉन्ग, ये रही वेलोसिटी, एक्स के लॉन्ग कौन है भैया, मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कहां होना चाहिए भैया, ऊपर की होनी चाहिए ना, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग हुई, एक्स के लॉन्ग, वेलोसिटी किसके लॉन्ग हुई, जेड के लॉन्ग, तो फोर्स के लिए कहां बचा, वाई तो बचा, परपेंडिकुलर ही होती है सारी, ठीक है। अगला कह रहा है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा था, अ बीम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन है तो भैया प्रोटॉन का चार्ज तो अपने को पता है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। कह रहा है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और वो प्रोटॉन परपेंडिकुलर जा रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई डाइविएशन नहीं आ रही, कह रहा है भैया म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है, देखा डायरेक्शन ऑफ बीम, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना देखा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी देखिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना देखा है, 50 मिली टेस्ला, 50 मिली टेस्ला, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, 100 किलो वोल्ट, 100 किलो वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखी है, ठीक है। कह रहा है रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बीम, कह रहा है हाँ चार्ज पार्टिकल जो है ना, वो जो बीम है वो बगैर किसी डेविएशन के आती है, सीधी सीधी निकल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन जब वो एंट्री करती है तो सीधा सीधा निकल जाती है, सीधा सीधा निकलने का मतलब क्या है, इन केस ऑफ अनडेविएशन, डेविएशन क्या होता है बेटा, v इक्वल्स टू ई अपॉन में v होता है, याद है, अनडेविएशन कंडीशन में, तो e आपको कितना रखा है, क्या है, b कितना रखा है, 50, सॉल्व कर लो, अभी वेलोसिटी आ गई, खत्म हो गया। अभी कह रहा है भैया कि उसके चलने की वजह से, प्रोटॉन के चलने की वजह से जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है, चौथा पार्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन के चलने की वजह से जो करंट आ रहा है कितना भैया, करंट 0.8 मिली एम्पियर। आपको बता दूं करंट एक्चुअल में होता क्या है, करंट इज द चार्ज फॉर 1 सेकंड, अगर मैं करंट को देखूं तो करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम होता है, अगर मैं कह दूं इफ t इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो क्या होगा, करंट और चार्ज क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे,
यानी अगर मैं 1 सेकंड के करंट की बात कर रहा हूँ या 1 सेकंड के चार्ज की बात कर रहा हूँ तो वो करंट के बराबर है, या 1 सेकंड करंट की बात कर रहा हूँ तो चार्ज के बराबर है। किसके? 1 सेकंड वाले चार्ज के। 1 सेकंड में कहीं पर भी जितना चार्ज का फ्लो होगा दैट इज योर करंट, वही क्या होगा आपका करंट होगा। तो मतलब चार्ज क्या, यही चार्ज है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, प्रणाम भाई, क्लास ले रहा हूँ मैं बाद में। मैं हो जाऊंगा फ्री अभी 7 बजे तक। हाँ कर लूंगा भाई, मैं पूरे पेमेंट लूंगा, पैसे लूंगा तभी कर दूंगा, अच्छा भी दूंगा, नहीं तो नहीं, बोल दियो। हाँ रुक जाओ, अभी रुक, क्लास ले लूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। ठीक ठीक। देखिए भैया, ये क्यों हो गया, अपने को वेलोसिटी पता लगी। वेलोसिटी क्या है भैया, ई अपॉन में भी, बोलो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मार रहा है परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री का, नहीं। और क्या बोल रहा है भैया, बी आपको पता ही है, गिवन है। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स कितना होगा, बी क्यू, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। बी पता है, क्यू पता है, वी की वैल्यू भी पता है, आंसर आ गया, ठीक है भैया, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है, देखिए 46वां क्वेश्चन, देखिए 46वां बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन अपने को अभी हो जाएगा, टाइम रहेगा तो, कितना टाइम है, अभी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 46वां देखिए 46, कह रहा है इलेक्ट्रॉन बीइंग पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी एसआई यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको आप टेस्ला बोलते हो। वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला क्या होती है, सेम होती है, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे को पता ही नहीं होता, वो केवल टेस्ला रख लेते हैं, बाकी वेबर, जी वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला दोनों ही क्या होते हैं भैया, सेम होती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सेम यूनिट है, ठीक है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कितने रखा है, 2 × 10⁻³ टेस्ला, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा है, 3.4 × 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, ठीक है भैया। अब ये दोनों परपेंड कह रहा है कि अनडेविएशन कंडीशन है, क्या है, इन केस ऑफ अनडेविएशन, अनडेविएशन कंडीशन में क्या होगा, वी क्वेश्चन में क्या होगा, ई अपॉन में वी होता है, याद है, यहां से हमने क्या निकाल दिया, वी निकाल लिया, निकाल लिया वी। अभी क्या क्या पूछ रखा है, कैलकुलेटर स्पीड हो गया, स्पीड आ गया, कह रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड व्हाट विल द रेडियस, आगे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, चार्ज पार्टिकल चलेगा तो वो सर्कुलर पाथ में चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दोगे तो केवल क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स गायब, तो केवल क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स रहेगा तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो भैया वैन वैन इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड is removed charge experience only मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, बी क्यू बी, और ये किसका बराबर होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के, तो आपको आर निकालना है, तो आर क्या होगा, एम वी अपॉन में बी क्यू। तो भैया एम पता है, एम पता है, वेलोसिटी हमने निकाल लिया, कहाँ निकाल लिया, ये निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड पता है, निकाल ये रहा, चार्ज भैया इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, हाँ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज भी पता होगा, क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कर लो भैया, हो गया, ये इस वाले क्वेश्चन पढ़ा है, आसान है ना क्वेश्चन, सीधा सीधा हो गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भैया, कितना टाइम बचा है, हाँ 3 मिनट में कर दूंगा, 3 मिनट में। कह रहा भैया चैम्बर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करके जी 8 गॉस, गॉस मतलब होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, एक गॉस बराबर में, ये दिया वैसे, ये दे रखा है, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा है, 8 गॉस यानी 10⁻⁴ टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी भैया 0.8 गॉस 4 टेस्ला, कह रहा भैया हाँ, चुप हो जा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी रखी है,
8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया। एंटर्स द चैम्बर इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूम रहा, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। कह रहा डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सर्कुलर इन नेचर कैसा होगा भैया, क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं, 4 कर दे, डिवाइड बाय 2। ठीक है। डिस्क्राइब द पाथ, तो सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर नेचर का पाथ है। ठीक है भैया। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी याद है आपको, मैंने टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी क्या थी, टाइम पीरियड था आपको भैया, सारा डेरिवेशन है, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, फॉर्मूला बेस्ड है। तीसरा क्या है भैया, एनसीईआरटी है ना, तो इसलिए व्हाट हैपेंस टू द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द प्रोग्रेसिवली लूज द एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या कह रहा है कि अगर पहले तो पाथ सर्कुलर था, लेकिन अगर वो लगातार किसी एटम से दूसरे एटम से टकरा करके अपनी एनर्जी को लूज करे, तो उसका पाथ कैसा होगा, तो देखिए भैया पाथ ऐसा होगा, समझ गया? ये यहां से स्टार्ट किया था इसने, लेकिन कोलिजन के दौरान में इसकी एनर्जी लगातार क्या होगी, कम होती रही, तो रेडियस भी लगातार क्या होगी, कम होती रहेगी। समझ गए भैया? वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कांस्टेंट, अगर आपको याद होगा तो। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये लास्ट वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो भैया इतना ही था, इतने क्वेश्चन मैंने कराए थे, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए भेज दूंगा आज मैं, आप लोग कर लेना, ट्राई कर लेना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्या नंबर भी नहीं है तेरा, एक ही बोल ना, तो 11 को ऐड कर दो अपना नंबर। ठीक है, 11 के मैसेज आएगा, नहीं इसका तेरा खुद का नंबर है, तो अपन नंबर इसका नंबर निकालेंगे।